उठिए माँ जी, आंख खोलिए। उठिए माँ जी उठिए। अपने कानों में पड़ती आवाज सुनकर कमली ने धीरे से अपनी आंखें खोली। एक 23 से 24 साल का लड़का जो लगातार कमली की तरफ देखता हुआ कमली को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। आंखें खोलकर कमली ने चारों तरफ हैरानी से देखा। उसे इस तरह देखते देखकर वह लड़का मुस्कुराते हुए बोला, घबराए मत माँ जी, मैं वह ऑफिस से लौट रहा था तो रास्ते में आपको सड़क पर बेहोश पड़ा देखा, तो उठाकर आपको यहाँ इस सड़क के किनारे के पेड़ के नीचे ले आया। आप इस चलचलाती धूप में शायद थक कर बेहोश होकर गिर पड़ी थी। लो माँ जी, पानी पी लीजिए। उस लड़के ने अपनी बोतल से कमली को अपने हाथों से पानी पिलाते हुए कहा। कमली ने एक नजर से उस लड़के को देखा और बोतल का सारा पानी एक घूंट में पी गई। पानी पीकर कमली ने कुछ कहना चाहा लेकिन उसका गला भर आया। जब वह कुछ कह ना सकी तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे अपनी बेबसी और लाचारी पर तरस आ रहा था। उसे रोते देखकर उस लड़के ने अपने हाथों से आंसू पोंछते हुए कहा, रोइए मत माँ जी, आप रो क्यों रही है? आप मुझे बताइए कि आपका घर कहाँ है, मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगा। घर के बारे में सुनकर कमली की आंखों से फिर आंसू बह निकले और वह लड़खड़ाते शब्दों से इतना ही कह सकी, बेटा मेरा कोई घर नहीं है, मैं बेसहारा हूँ। यह सुनकर उस लड़के को बहुत दुख हुआ। फिर उस लड़के ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, आप क्या कह रही हो माँ जी, आपका घर कैसे नहीं है? आपने मुझे बेटा कहा है ना, तो आप भी तो मेरी माँ जैसी हो, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। यह सुनकर कमली ने कहा, नहीं बेटा, नहीं बेटा, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। तुम्हारा पहले ही मुझ पर काफी एहसान है। बेटा, तुमने मुझ जैसी लाचार बेसहारा औरत को सड़क में बेहोश पड़ी देकर उठाकर इस पेड़ की छाया में ले आए, वरना बेटा आजकल तो लोग किसी को इस तरह बेहोश पड़े देखकर उसकी तरफ देखते भी नहीं है। माँ जी, मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया है, यह तो मेरा फर्ज था। अगर आपने दिल से मुझे बेटा कहा है ना, तो अपने बेटे कहना मानिए है ना माँ जी, और मेरे साथ घर चलिए। चलो माँ जी, उस लड़के ने कमली से एक बच्चे की तरह जिद करते हुए कहा। उसे इस तरह जिद करते देखकर कमली के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे मुस्कुराते देखकर उस लड़के ने कहा, यह हुई ना बात, अब चलो मेरे साथ। यह कहकर वह लड़का उसे अपने साथ अपने घर ले आया। अपने घर के अंदर घुसते समय उसने कमली से कहा, माँ जी, मेरा नाम अमित है, मैं यहाँ अपने पापा के साथ रहता हूँ। मेरी माँ बचपन में ही हमें छोड़कर भगवान जी के पास चली गई। उस लड़के ने दुखी होते हुए कहा। यह सुनकर कमली ने कहा, बेटा, भगवान के आगे किसकी चलती है, वह जो हमारे नसीब में लिख देता है उसे हम चाहकर भी नहीं मिटा पाते। यह सुनकर उस लड़के ने कहा, अरे माँ जी, मैं भी ना अपना दुख लेकर बैठ गया। चलो आप अंदर आओ, आप काफी थकी हुई हो और शायद आपने खाना भी नहीं खाया है। यह कहकर अमित कमली को लेकर एक कमरे में आ गया और कमरे में लाकर एक अलमारी की तरफ इशारा करते हुए कहा, माँ जी, इसमें मेरी माँ के कुछ कपड़े हैं जो हमने उसकी याद में अब भी इस अलमारी में रखे हुए हैं। आप हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लीजिए, तब तक मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। अमित ने प्यार से कमली की तरफ देखते हुए कहा। यह सुनकर कमली की आंखें भर आई। उसे इस तरह रोते देखकर अमित ने कहा, क्या हुआ माँ जी? तब कमली ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, शायद मैंने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो इस जन्म में तुम मुझे मिले। बेटा, तुमने मुझे माँ जी कहकर पुकारा, इससे बड़ी मेरे लिए सौभाग्य की बात और हो ही क्या सकती है। इस शब्द को सुनने के लिए बेटा मैं तरस गई थी। तब अमित ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, माँ जी, आप मेरे लिए मेरी माँ के समान ही हो। मेरी माँ तो बचपन में ही हमें छोड़कर चली गई। जब आज आपको सड़क पर बेहोश पड़ा देखा तो ऐसा लगा जैसे सड़क पर बेहोश आप नहीं मेरी माँ पड़ी हो। माँ जी, आपको देखता हूँ तो मुझे मेरी माँ की याद आती है। आपके चेहरे में मुझे मेरी माँ का चेहरा नजर आता है। माँ जी, आप अगर मुझे अपना बेटा मानते हैं तो वादा कीजिए कि आप हमेशा मेरी माँ बनकर इस घर में मेरे साथ रहेगी। यह सुनकर कमली ने अपने आंसू पोंछते हुए और मुस्कुराते हुए अमित के सिर पर हाथ फेरा और कहा, हाँ बेटा, तुम मेरे बेटे ही हो।
अगर मेरा सगा बेटा होता तो भी मुझसे इतना प्यार नहीं करता और ना ही इतना सम्मान देता जितना तुमने दिया है। तुम तो मेरे लिए मेरे सगे बेटे से भी बढ़कर हो। यह सुनकर अमित ने कहा, अरे माँ जी, हम फिर से बातों में बिजी हो गए। मैं भी ना बातों में यह भी भूल जाता हूँ कि आप काफी थकी हुई हो और आपने कुछ खाया भी नहीं है। आप जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं कुछ लेकर आता हूँ। यह कहकर अमित कमरे से मुस्कुराता हुआ बाहर चला गया। कमली ने अमित की बताई गई अलमारी को खोला, उसमें कुछ साड़ियाँ रखी हुई थी। कमली ने एक साड़ी निकाली और बाथरूम में घुस गई। कुछ देर बाद वह नहा धोकर बाहर निकली और आईने के सामने खड़ी होकर अपने आप को देखते हुए कहीं खोसी गई। फिर उसकी नजर आईने के पास रखी सिंदूर की डिबिया पर गई। उसने चुटकी भर सिंदूर उठाया और जैसे ही अपनी मांग में लगाने लगी तो उसके हाथ टिक गए और वह सोचने लगी कि मैं सिंदूर क्यों लगाऊं? किस इंसान के नाम का? उस इंसान के नाम का जिसने हमेशा मेरे साथ जानवरों से भी बदतर मेरे साथ सलूक किया और मुझे धक्के देकर घर से दर दर की ठोकरें खाने के लिए निकाल दिया। उस इंसान के नाम का सिंदूर मैं अपनी मांग में क्यों लगाऊं? उस जैसे इंसान की सुहागिन बनकर रहने से तो अच्छा है कि मैं एक विधवा की तरह जीवन जियो। यह सोचकर कमली के चेहरे पर गिनता और नफरत के भाव आ गए। उसने गुस्से से वापस अपनी चुटकी का सिंदूर उस डिब्बी में पटक दिया। तभी दरवाजे पर दरवाजा खुलने की आहट सुनकर कमली ने अपने हाव भाव ठीक किए और दरवाजे की तरफ मुड़कर देखा। अमित हाथ में खाने की थाली लिए हुए खड़ा था। उसे देखकर कमली मुस्कुराते हुए बोली, आओ बेटा, अंदर आओ। अमित खाने की थाली लेकर अंदर आ गया और कमली की तरफ एक नजर से देखने लगा। यह देखकर कमली बोली, क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों देख रहे हो? तब अमित अपने आंसू रोकते हुए बोला, कुछ नहीं माँ जी, आज आप मेरी माँ के कपड़ों में बिल्कुल ऐसी लग रही हो जैसे मेरी माँ साक्षात आपके रूप में मेरे सामने खड़ी हो। यह कहकर अमित ने अपने आंसू रोकते हुए कमली के पास आकर कहा, चलो माँ जी, खाना खा लीजिए। यह कहकर अमित ने कमली को बेड पर बिठा दिया। तब कमली ने कहा, बेटा तुमने कुछ खाया कि नहीं? तब अमित बोला, माँ जी पहले आप खा लीजिए, मैं तो खा लूंगा, मुझे वैसे भी इतनी भूख नहीं है। यह सुनकर कमली बोली, अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है, आज मैं तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगी। यह कहकर कमली ने खाने का एक निवाला लेकर अमित की तरफ बढ़ा दिया। अमित ने निवाला अपने मुंह में जैसे ही लिया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे रोते देखकर कमली ने कहा, क्या हुआ बेटा? तब अमित ने कहा, माँ जी पता है, जब मेरी माँ थी ना तो वह बचपन में आपकी ही तरह मुझे प्यार से खाना खिलाया करती थी। यह सुनकर कमली ने बात संभालते हुए कहा, तो बेटा मैं भी तो तेरी माँ हूँ ना, आज से मैं भी तुझे प्यार से खाना खिलाया करूंगी। यह कहकर कमली ने दूसरा निवाला अमित के मुंह की तरफ बढ़ा दिया। जब अमित और कमली दोनों ने खाना खा लिया तो अमित कमली से बोला, माँ जी आप अब आराम कीजिए, मुझे ऑफिस का कुछ जरूरी काम है, इसलिए मुझे वह करना है। यह सुनकर कमली ने कहा, ठीक है बेटा, तुम अपना काम करो। यह सुनकर अमित मुस्कुराते हुए कमरे से निकलकर चला गया। अमित के जाने के बाद कमली कुछ देर दरवाजे की तरफ ऐसे ही देखती रही, फिर वह बेड पर आकर लेट गई। आज उसने ना जाने कितने दिनों के बाद पेट भरकर खाना खाया था। वह सोचने लगी कि भगवान की लीला भी अजीब है, जहां उसके अपनों ने उसे ठुकरा दिया, वहां एक अजनबी लड़के ने उसे अपनी मां कहकर अपना लिया। इस मां शब्द को सुनने के लिए वह कितना तरसी है। एक मां बनने के बाद भी मां का सुख नहीं पा सकी, भांज जैसी जिंदगी बिताई है। पता नहीं पिछले जन्म में उसने ऐसे कौन से पाप किए थे जो इस जन्म में भगवान ने उसे बिना कोई गुनाह के उसे इतनी कड़ी सजा दी थी। कितना कुछ सहन किया है उसने, यह सोचते हुए ही उसकी आंखें भर आई और वह अपने अतीत में खो गई। तो दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग कल आएगा, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों इस कहानी के लिए कमेंट जरूर करें। मिलते हैं बहुत जल्द। धन्यवाद दोस्तों।